जय श्रीमन नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा की चतुर्थ अध्याय के बारे में, यानी कि अध्याय 4 को। मैंने पहले भी बताया है कि वैशाख महात्म्य कथाओं को सुनने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो अध्याय को संपूर्ण जरूर सुनिएगा। दोस्तों, नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे रसों में अधिक दूध है और दूध से ही दही अधिक है तथा दही से घृत अधिक उत्तम है, ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है। कार्तिक मास से भी अधिक उत्तम तो माघ मास है और माघ मास से उत्तम तो वैशाख मास है। इसमें धर्म करना बड़ के बीज की तरह बढ़ता है। यदि कोई धन संपन्न व्यक्ति हो, दरिद्र हो अथवा प्राधीन हो, उसे जो भी वस्तु मिल जाए वही वस्तु ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराना, ये 8 बातें वर्जित हैं। जो कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम हरि कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में स्नान करता है, ना दान करता है, वह व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो हरि नाम नहीं जपता और स्वस्थ होते हुए भी प्रातः काल वैशाख मास में स्नान नहीं करता, वह मरे हुए के समान है, चंडाल की योनि को प्राप्त होता है वो व्यक्ति। जो मेष की संक्रांति में तीर्थ स्थान नहीं करता, वह 100 वर्ष तक कुत्ते की योनि में जीवन व्यतीत करता है। जो कमल के पत्र पर भोजन नहीं करता, वह गधे की योनि पाकर पीछे खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से व्यक्ति के सब पापों से निर्वृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में स्थान मिलता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह से भी दूर हो सकता है, परंतु वैशाख मास में स्नान और दान न करने का पाप कभी दूर नहीं होता। जो वैशाख के दोपहरिये के समय मार्ग चलने के लिए अपने घर आए हुए व्यक्ति को, ब्राह्मण को सुंदर आसन देता है, उसके चरणों को दबाता है, उसके चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है तथा उसके सब बंधन से, सभी दोष से उसे मुक्ति मिलती है। गंगा से स्नान करने के समान ही उसे फल प्राप्त होता है। अन्नदान और जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। जो प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करता है, उसके 7 जन्म के पाप तो तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो उषा काल में सप्तगंगा, जिन्हें सप्तगंगा यानी कि जानवी, वृद्धगंगा, कालिंद्री, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये सप्तगंगा हैं। जो इन सप्तगंगा नदी में स्नान कर लेता है, उसके तो कोटि जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो विष्णु भगवान के मन लगाकर नदी में स्नान करता है, श्री हरि का ध्यान करता है, उसके 3 जन्म के संचित पाप, यानी कि जो उसने 3 जन्मों में पाप किए होंगे, वो एक ही पल में नष्ट हो जाते हैं। किससे नष्ट हो जाते हैं? जो श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए नदियों में स्नान कर ले। वैशाख के महीने में अपकृतित जलाशय में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर के बाहर गौ के चरण रखने की जगह के समान भी जल गंगा के समान होता है। बावड़ी में स्नान करने से, हे राजन, बड़े से बड़ा पाप तो दूर हो ही जाता है। दान नहीं करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। दरिद्री होने पर व्यक्ति को पाप लगता है और जब व्यक्ति को पाप लगता है तो उसे अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। वैशाख मास में जो धर्म कर्म स्नान आदि नहीं करता, उसका किया गया सब व्यर्थ है, किया ना किया सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, दान और हवन आदि हमेशा ही उत्तम फलदायी होते हैं। उनका तुरंत ही फल मिल जाता है। हे मधुसूदन, भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि सुकर की योनि पाता है। जो तुलसी दस से
वैशाख मास में मधुसूदन भगवान को नहीं पूजता है, वह सार्वभौम राजा हो, कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ों कुल को लेकर विष्णु की सायुज्य योनि को प्राप्त हो जाता है। वहां जाकर वो मुक्त हो जाता है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वैशाख महात्म्य कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए और प्रतिदिन यहाँ पर इसी चैनल पर वैशाख महात्म्य कथाएं सुनाई जाती हैं तो उन्हें जरूर सुनें। धन्यवाद।